ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दौरे पर भारतीय टीम के अच्छे प्रदर्शन के बाद सिलेक्टर्स के सामने समस्या है विकेट की किसको दी जाए वर्ल्ड कप की टिकट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात और बहस और चर्चा हम इस बात को लेकर करेंगे कि वर्ल्ड कप के लिए टिकट के बड़े दावेदार कौन से हैं। ज़्यादातर खिलाड़ी अपना सिलेक्शन खुद कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर एक नहीं बल्कि दो नहीं बल्कि तीन दावे हैं। और आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। एक बड़ा पैनल, खास पैनल हमारे साथ है। अंशुमन गायकवाड़ जी जो सेलेक्टर भी रहे हैं, कोच भी रहे हैं भारतीय टीम के। 1999 वर्ल्ड कप में वो भारतीय टीम के कोच रहे थे, जब भारतीय टीम बड़े ही मामूली अंतर से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं, ये भी सेलेक्टर रहे हैं दिल्ली के लिए, कोच हैं विराट कोहली के। इसके अलावा रितेंद्र सोडी के भी फाइनल व्यूज़ लेंगे और मैं भी आज अपने व्यूज़ दूंगा जो कुछ मैंने देखा है पिछले 2-3 वर्ल्ड कप में, कौन से खिलाड़ी इंग्लैंड की कंडीशन और वहाँ के पिच के हिसाब से सही साबित होंगे। तो चलिए सबसे पहले इंडिया न्यूज़ की 15 खिलाड़ी आपको दिखा देते हैं जिनके प्रदर्शन के आधार पर, यानी पिछले 1-1.5 साल के प्रदर्शन के आधार पर हमने जगह दी है। पहले 3 ओपनर्स आप देख सकते हैं, शिखर धवन, रोहित शर्मा, उसके बाद तीसरा ओपनर जो इंडिया न्यूज़ ने रखा है वो के राहुल है। इसके अलावा नंबर 3 पर अगर बात करें, विराट कोहली ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, टीम के कैप्टन है। नंबर 4 पे फिर 3 बड़े दावेदार हैं, लेकिन हमारी तरफ से नंबर 4 जो है वो अंबती रायडू को जाता है। नंबर 5 एक बार फिर ऑटोमेटिक चॉइस महेंद्र सिंह धोनी। नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 पर फिर कई बड़े दावे हैं, लेकिन नंबर 6 पे ये सरप्राइज नाम आप देख सकते हैं। इसके अलावा नंबर 7 पे एक ऑलराउंडर और उसके बाद तेज गेंदबाजों का नंबर आता है। तो ये कुल कुछ 15 खिलाड़ियों के नाम आप देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले ओपनर्स के रन देख लेते हैं, उनके आंकड़े देख लेते हैं, क्यों वो सिलेक्ट हो रहे हैं टीम में। रोहित शर्मा ऑटोमेटिक सिलेक्शन, शिखर धवन ऑटोमेटिक सिलेक्शन, लेकिन तीसरे ओपनर की जो बात आती है, जो आप ये क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क सबसे पहले हटाने की बात करते हैं अंशुमन गायकवाड़ जी से। 2 सिलेक्शन है जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, उनके आंकड़े, उनका स्ट्राइक रेट, उनका औसत आपके सामने है। तीसरा जो जगह है अंशु जी आपके लिए छोड़ी गई है, वो किसको भर रहे हैं आप तीसरे ओपनर्स के तौर पे? डिफ़िकल्ट तो है राजीव, क्योंकि सारे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो मगर एक यंगस्टर के नाते में मैं समझता हूँ पृथ्वी शॉ को देना चाहिए चांस। तो पृथ्वी शॉ प्रॉमिसिंग है, हमारी टीम से आप खिलाफ हैं, के राहुल को आप नहीं दे रहे जगह टीम? के राहुल देखो काफ़ी खेल चुके हैं, काफ़ी चांसेस भी मिले, मगर थोड़े कंफ्यूज लग रहे थे। अब थोड़ा क्रिकेट खेले, वापस फॉर्म में आए तो जरूर के राहुल में सोचता था, मगर पहली चॉइस पृथ्वी शॉ। अब तो मैं तो कहूँगा पृथ्वी शॉ। राजकुमार सर आपकी बारी। मैं यहाँ थोड़ा सा डिफर करूँगा अंशु जी से। मैं चाहूँगा यहाँ पे मयंक अग्रवाल हो, जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है ऑस्ट्रेलिया में, और करंट फॉर्म में जिस तरह वो दिख रहे थे तो वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे मुझे। पृथ्वी शॉ अनडाउटेडली एक बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन अभी काफ़ी यंग है और एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हम खेलने जा रहे हैं, तो मेरी चॉइस होगी मयंक अग्रवाल। चलिए एक काम करते हैं, रितेंद्र सोडी के पास चलते हैं अंशु जी, वो उनका फाइनल रिएक्शन ले लेते हैं। उनका कुछ अलग ही होगा राजीव। चलिए रितेंद्र, अंशु जी का जो फेवरेट हैं तीसरे ओपनर के तौर पे पृथ्वी शॉ हैं, राजकुमार सर के मयंक अग्रवाल हैं, मेरे के राहुल हैं, और ऐसे में ये 3 ओपनर आपके सामने मैं तस्वीर भी रख रहा हूँ। आप अपने टिक लगा दीजिए, आप किस ओपनर के साथ जाएंगे, या कोई चौथी तस्वीर अगर आप रखना चाहते हैं तो वो चौथी तस्वीर भी आप रख सकते हैं। मैं जीत गया, इनके साथ तो जाएंगे नहीं। के राहुल तो नहीं मारेंगे। जरा ठहरिए अंशु सर, जरा ठहरिए। राजकुमार जी से तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आपसे मैं इस हद तक सहमत हूं कि पृथ्वी शॉ इज अ ग्रेट टैलेंट, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए अगर आप पृथ्वी शॉ को कंसिडर कर रहे हैं तो वो शायद सही नहीं होगा। बहुत रॉ क्रिकेटर हैं, इनएक्सपीरियंस्ड हैं, तो यहां पे मैं इंडिया न्यूज के साथ जाऊंगा। केएल राहुल इज द बेस्ट मैन, उनके पास एक्सपीरियंस है और जब वो फॉर्म पकड़ते हैं ही कैन विन यू मैचेस। वो रोहित शर्मा के क्लास के प्लेयर हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है सिलेक्टर्स ज्यादा चांस नहीं लेंगे, क्योंकि ओपनिंग स्लॉट इंग्लैंड में बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा ओपनर आपके पास होना चाहिए, मुकम्मल होना चाहिए, और वो है केएल राहुल। तो चलिए ये चर्चा अभी और थोड़ी गर्म होती जाएगी, क्योंकि नंबर 3 पे विराट कोहली ऑटोमेटिक चॉइस है। नंबर 4 बड़ा क्रूशियल जगह है जहां पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए। सबसे पहले आपको जरा आंकड़े दिखाते हैं कि नंबर 4 पर पिछले 2-3 सालों में सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए गए। कितने बल्लेबाज खेले हैं नंबर 4 पे, आप खुद ही देख लीजिए। वो चाहे कभी महेंद्र सिंह धोनी को खिलाया जाता है, कभी दिनेश कार्तिक आ जाते हैं, कभी अंबती रायडू आ जाते हैं, तो कभी मनीष पांडे को लाके खिला दिया जाता है। तो ये एक ऐसी जगह है जो एक्सपेरिमेंट का अड्डा बनी हुई है नंबर 4। और ऐसे में जो नंबर 4 की जगह है, इंडिया न्यूज़ ने तो दिनेश अंबती रायडू को दी है। एक बार फिर अंशु जी के पास चलते हैं। अंशु जी, अब आप बताइए कौन होगा नंबर 4 पे आपकी टीम में?
नहीं, अभी करंट फॉर्म देखो आप, जिस तरह के बल्लेबाजी राइडू कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कंसिस्टेंसी भी ठीक है उनकी, और सर्टेनिटी है टीम में। अभी तक तो सारे वनडे वो सर्टेनिटी के नाते खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से नंबर 4 पे राइडू ही रहेंगे। तो अंशु जी तो जा रहे हैं अंबती राइडू के साथ, यहाँ इस बार साथ हैं कि डिफर है थोड़ा मामला? नहीं, यहाँ पे मैं उनके साथ हूँ। अभी तक की प्रेजेंट फॉर्म को देखते हुए वो लग रहा है कि नंबर 4 पर अंबाती राइडू ने शानदार प्रदर्शन किया है। कप्तान का भी कॉन्फिडेंस उनके साथ लग रहा है, और जिस तरह की कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि उनके आने से काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ा है नंबर 4 पे, कि एक स्टेबल जगह हो गई है। तो मुझे भी लगता है कि नंबर 4 पर राइडू ही रहेंगे। चलिए रितेंद्र, आपको क्या लग रहा है? एक बार फिर आपको आंकड़े दिखा देते हैं। दिनेश कार्तिक के नंबर 4 पे क्या कुछ आंकड़े हैं, और अंबती राइडू के क्या कुछ आंकड़े हैं, और मनीष पांडे के भी आंकड़े आपको दिखाना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी सेलेक्टर सरप्राइज आपको करते हैं। तो ये है नंबर 4 के वो आंकड़े। अब आप बताएं, आप किसके साथ जाएंगे? अंशु जी के साथ, राजकुमार सर, दोनों लोग की चॉइस तो एक ही है, या आप अपनी चॉइस लेके आएंगे सेलेक्टर्स के सामने? राजीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नंबर 4 एक ऐसा प्रेडिकमेंट है, एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मिल ही नहीं रहा है। लेकिन 4 नंबर पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम विकल्प की बात करते हैं, जी हाँ, मैं बिल्कुल राजकुमार जी, अंशु सर के साथ जाऊंगा। अंबती राइडू इज दी बेस्ट मैन, क्योंकि उन्होंने प्रूव किया है इस नंबर पे खेल के, रन्स बनाए हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात है सिचुएशन को अडेप्ट कर सकते हैं, स्विंगिंग बॉल को खेल सकते हैं। तो अंबती राइडू, इसमें कोई दो राय नहीं लग रही, प्रोवाइडेड वो इंजर्ड ना हो, अपने आप को फिट रखें। आई थिंक ही इज द बेस्ट मैन फॉर नंबर 4। चलिए रितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। अब बात नंबर 5 की कर लेते हैं। नंबर 5 में महेंद्र सिंह धोनी ऑटोमेटिक चॉइस हैं, और अब बारी नंबर 6 और 7 की है। नंबर 6 और 7 पे कौन से खिलाड़ी होंगे? 6 पे अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं रविंद्र जडेजा है यहाँ पर, इसके अलावा केदार जाधव एक और ऑप्शन है। एक और ऑप्शन जो आगे सरप्राइज कर सकते हैं, उस पर आगे हम बातचीत करेंगे। लेकिन नंबर 6 पे सर, अगर रविंद्र जडेजा और केदार जाधव पे जाना हो तो किसके साथ जाएंगे आप? सबमरीन, सबमरीन केदार जाधव मतलब अंडर द सी लेवल। और रोहित शर्मा ने तो स्टेटमेंट कर दिया बड़ा, हाँ, कि वो ये तो proper रेगुलर ऑफ स्पिनर तरीके में मानता हूँ उनको, तो 6 पे तो वही जाएंगे। देखिए, बहुत मुझे लगता है बहुत टफ कंपटीशन बहुत है, tough competition। क्योंकि दिनेश कार्तिक ने भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया है पिछले दिनों, और फिनिशर की भूमिका बहुत अच्छे से निभा रहे हैं वो। लेकिन टीम का बैलेंस को देखते हुए कि एक छठा बॉलर वो ऐड करते हैं और बल्लेबाजी से भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो मेरे ख्याल से 11 में केदार जाधव शायद दिनेश कार्तिक से पहले आएंगे। चलिए रितेंद्र, आप किसके साथ जाएंगे? केदार जाधव या रविंद्र जडेजा? यहाँ पे फिर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा अंशु सर के साथ या राजकुमार जी के साथ। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, रविंदर जडेजा आपको वो बैलेंस देते हैं जिसकी जरूरत है, क्योंकि कंडीशंस वहां पे जरूर स्पिनर्स को इतनी हेल्प नहीं करेंगी, लेकिन रविंदर जडेजा जिस लाइन से बॉलिंग करते हैं और आके नीचे बल्लेबाजी कर सकते हैं, फिर उनके पास केदार यादव से ज्यादा एक्सपीरियंस है। केदार यादव ने जरूर अपने आप को प्रूव किया है यहां पर, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि रविंद्र जडेजा कैन बी दैट एसेट, कैन बी दैट पिवटल फैक्टर, कि जहां पे गेम फंसी होगी जडेजा आएंगे और फंसे मैच को जिताएंगे। तो यहां पे अब देखना होगा कि सिलेक्टर्स किसको चुनते हैं, लेकिन मेरी वोट जडेजा के साथ। चलिए नंबर 7 पे बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला है यहाँ पर, क्योंकि न्यूजीलैंड में विजय शंकर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट के तौर पे वो गए थे। इसके बावजूद दोनों एक मैच में खेले और दोनों ने अलग अलग सिचुएशन पे अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन यहाँ पर बाजी कौन मारता नजर आ रहा है? राजकुमार जी, इस बार आपसे पहले पूछूंगा मैं। देखिए, वो बट ऑब्वियस चॉइस है, उसमें कोई मुझे कंपटीशन ही नहीं नजर आ रहा। हार्दिक पांड्या, दोनों के भी जाने के चांसेस लग रहे हैं? दोनों टीम में अगर रहें तो अच्छा है, ये बैलेंस टीम को देता है कि ज़रूरत पड़ने पर अगर ज़रूरत हो तो विजय शंकर भी टीम में आ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट चॉइस एनी डे हार्दिक पांड्या। आप अंशु जी, आप हार्दिक के साथ ही जाएंगे या आप दोनों ऑलराउंडर रखेंगे टीम में? नहीं, देखो आप जिसकी यूटिलिटी जो देखो और थोड़ा एक्सपीरियंस के हिसाब से भी देखो, तो मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या थोड़ा ज़्यादा मार्क ले जाते हैं इसमें। तो हार्दिक पांड्या एक ऐसे प्लेयर है ना कि जो आपको मैच जिता देंगे कहीं से भी जाके, और हमने देखा वो जिस तरह की बल्लेबाजी की उनने, तो उनका रहना बिल्कुल बनता है 11 में। हम यहाँ पर बात वर्ल्ड कप के लिए 15 खिलाड़ियों की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि कौन से वो 15 खिलाड़ी होंगे जो टीम में जाएंगे। अब हम बात स्पिन डिपार्टमेंट की सबसे पहले कर लेते हैं। यहाँ पर स्पिन डिपार्टमेंट में भी बहुत ज़्यादा आपको चॉइस नहीं मिलेगा, क्योंकि यजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव ये 2 गेंदबाज हैं, क्योंकि रविंद्र जडेजा को हमने ऑलराउंडर की कैटेगरी में रखा था। तो ये ऑटोमेटिक चॉइस हो गए दोनों गेंदबाज, आपको लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो होंगे। देखो, आप हार्दिक पांड्या एक तीसरा मीडियम पेसर इनके पकड़ के चलते हो,
तो शायद विकेट के हिसाब से किसी, क्योंकि जून में विकेट ड्राई भी होगी, दोनों रिस्ट स्पिनर्स है, तो दोनों का वहाँ पे फ़ायदा उठाना बनता भी है। तो मेरे ख्याल से ऐसा लगा तो 2 स्पिनर, 2 मीडियम पेसर और हार्दिक पांड्या और तीसरा मीडियम पेसर, ऐसे करके ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। राजीव, आप किस तरह से देखते हैं? करेगा, देखिए दोनों गेंदबाज टीम में तो रहेंगे, लेकिन अगर ग्रीन टॉप है तो 3 फास्ट बॉलर खेलेंगे, उस केस में एक स्पिनर इन दोनों में से खेलेगा, वरना तो ये दोनों स्पिनर खेलेंगे। और मुझे लगता है कि जैसी ड्राइंग कंडीशंस होंगी तो भारत को अपनी स्ट्रेंथ पे जाना चाहिए, दोनों स्पिनर्स को खिलाना चाहिए, और साथ में 2 फास्ट बॉलर और तीसरे हार्दिक पांड्या, और इधर तीसरे सपोर्ट के लिए केदार जाधव। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लैंड में, क्योंकि वर्ल्ड कप है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम डिपार्टमेंट की, तेज गेंदबाजों की हम यहाँ पर बात करेंगे। ये तेज गेंदबाज वर्ल्ड कप जिताने वाले तेज गेंदबाज हैं। 3 ऑटोमेटिक चॉइस हैं यहाँ पे, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी। और अब बारी आती है कि चौथा तेज गेंदबाज टीम में कौन होगा, और ऐसे में 3 तो ऑटोमेटिक चॉइस है राजकुमार जी। चौथा गेंदबाज उमेश यादव को आप देख रहे हैं, ईशांत शर्मा को आप देख रहे हैं, या सिराज या खलील अहमद को भी यहाँ पर चेक किया गया, किसको आप देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि चौथा गेंदबाज विजय शंकर भी हो सकते हैं, एक ऑलराउंडर के रूप में उन्हें लिया जा सकता है, क्योंकि हार्दिक पांड्या हमारे पास एक पहले से ऑलराउंडर हैं। तो मैं तो मेरी चॉइस रहेगी कि विजय शंकर रहें। मतलब आप उमेश यादव को नहीं रखेंगे टीम में, जिन्होंने अभी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छे एथलीट भी हैं, मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं वो, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कट थ्रोट कंपटीशन होने वाला है चौथे फास्ट बॉलर के लिए। आप किस तरह से देख रहे हैं रितेंद्र? इससे पहले अंशु जी का रिएक्शन लें, आपके वो 4 तेज गेंदबाज कौन से होंगे जो फाइनल टिकट पाएंगे वर्ल्ड कप के लिए? जी हाँ राजीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप उसको तेज गेंदबाज रखना चाहते हैं, चौथा गेंदबाज बहुत इंपॉर्टेंट ये पोजीशन है, क्योंकि स्विंग होता है इंग्लैंड में। लेकिन विजय शंकर को आपने बॉलिंग ही नहीं करवाई है। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो इसका मतलब उन्होंने कॉन्फिडेंस नहीं जीता है रोहित शर्मा का या विराट कोहली का, तो उनको चौथा तेज गेंदबाज लेके जाना एक बड़ा रिस्क हो सकता है। तो मुझे फिर पर्सनल ओपिनियन ऐसा लग रहा है उमेश यादव कैन बी एसेट, बिकॉज तेजी से डालते हैं और स्विंग अच्छा करवाते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, मैच विनर हैं, और एक्सपीरियंस उनके पास फिर विजय शंकर से बहुत ज्यादा है। तो यहां पे ऐसा लग रहा है उमेश यादव शुड बी कंसिडर्ड, और अगर उनको कंसिडर किया जाएगा तो भारतीय टीम, अगर हम बैलेंस की बात करते हैं, बैलेंस के हित में यह अच्छा डिसीजन होगा। अंशु सर, फाइनल कमेंट, और क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऐसा है जो तय करेगा कि वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का सफर कितना आगे जाएगा। 3 तो ऑटोमेटिक चॉइस है, हम लोग बड़े दिनों से बात कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, मैच विनर हैं। चौथा गेंदबाज आप देख रहे हैं, ऑलराउंडर देख रहे हैं वहाँ पे, एक स्पिनर देख रहे हैं एक्स्ट्रा? देखो, मैं तो समझता हूँ कि आप जब गेंदबाजों की बात करते हो तो एक प्योर गेंदबाज होना चाहिए, फिर ऑलराउंडर के आप ज़्यादा सोचते नहीं हो, और ख़ास तौर पे आप कंडीशन जो इंग्लैंड की देख रहे हो। मगर जैसे राजकुमार ने कहा, तो मैं थोड़ा वही सोच रहा हूँ कि देखो, इनकेस कोई अनफिट होता है इसमें से, ये तीनों में से, तीनों फास्ट गेंदबाज में से, तो एक ऑलराउंडर के नाते शंकर आ सकते हैं। विजय शंकर एक यूटिलिटी क्रिकेटर है, अच्छी मैच्योरिटी भी बताई है उनने, और शायद ऐसा भी हो कि हार्दिक पांड्या को कुछ गड़बड़ ना हो जाए, जो अनफिट हो गए तो विजय शंकर जाके वो जगह ले सकते हैं। मुझे लगता है कि 15 में एक फास्ट बॉलर और ऐड होगा, विजय शंकर के साथ साथ एक फास्ट बॉलर और एक बल्लेबाज और होगा। नहीं, यूटिलिटी क्रिकेटर है विजय शंकर, तो ऐसा एक क्रिकेटर रहना बहुत जरूरी भी होता है टीम में। चलिए राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अंशु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और रितेंद्र आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।